फैज़ान एतकाफ़ रमज़ान मुबारक की बरकतों के क्या कहने। यूँ तो इसकी हर हर घड़ी रहमत भरी और हर हर साथ अपने जिलों में बेपाया बरकतें लिए हुए है, मगर इस माह मोहतरम में शब क़द्र सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इसे पाने के लिए हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ान पाक का पूरा महीना भी एतकाफ़ फरमाया है और आखिरी 10 दिन का बहुत ज़्यादा एहतमाम किया था। यहाँ तक कि एक बार किसी खास उज़्र के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक में एतकाफ़ ना कर सके तो शव्वाल मुकर्रम के आखिरी अशरा में एतकाफ़ फरमाया। एतकाफ़ पुरानी इबादत है, पिछली उम्मतों में भी एतकाफ़ की इबादत मौजूद थी। चुनाचे पारा पहला सूरतुल बकरा की आयत नंबर 125 में अल्लाह का फरमान आलीशान है, और हमने ताकीद फरमाई इब्राहीम व इस्माईल अलैहिस्सलाम को कि मेरे घर खूब सुथरा करो, तवाफ वालों, एतकाफ़ वालों और रुकू व सुजूद वालों के लिए 10 दिन का एतकाफ़ होता है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल हो गया कि हर रमज़ान शरीफ के आखिरी 10 दिन का एतकाफ़ फरमाया करते, और इसी सुन्नत को ज़िंदा रखते हुए उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी एतकाफ़ फरमाती रहीं। चुनाचे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि मेरे सरताज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी 10 दिन का एतकाफ़ फरमाया करते, और इसी सुन्नत को ज़िंदा रखते हुए उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी एतकाफ़ फरमाती रहीं। चुनाचे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि मेरे सरताज सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी 10 दिन का एतकाफ़ फरमाया करते, यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको वफ़ात ज़ाहिरी अता फरमाई। फिर आपके बाद आपकी अज़वाज मुतहरात एतकाफ़ करती रहीं। एक दिन के एतकाफ़ की फजीलत, जो रमज़ान के अलावा भी सिर्फ़ एक दिन मस्जिद के अंदर इखलास के साथ एतकाफ़ कर ले तो उसके लिए भी ज़बरदस्त सवाब की बिशारत है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो शख्स अल्लाह की रज़ा व खुशनुदगी के लिए एक दिन का एतकाफ़ करेगा, अल्लाह उसके और जहन्नम के दरमियान 10 खंदकें हायल कर देगा, जिनकी मसाफत मशरिक़ व मगरिब के फासले से ज़्यादा होगी। साबिका गुनाहों की बख्शिश होती है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस शख्स ने ईमान के साथ शबाब हासिल करने की नीयत से एतकाफ़ किया, उसके तमाम पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। 2 हज और 2 उम्रों का सवाब मिलता है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने रमज़ान में 10 दिन का एतकाफ़ कर लिया, वो ऐसा है जैसे 2 हज और 2 उम्रे किए। गुनाहों से तहफ़्फ़ुज़, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एतकाफ़ करने वाला गुनाहों से बचा रहता है और उसके लिए तमाम नेकियां लिखी जाती हैं जैसे उनके करने वाले के लिए होती हैं, बग़ैर किए नेकियों का सवाब मिलता है। एतकाफ़ का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि जितने दिन मुसलमान एतकाफ़ में रहेगा गुनाहों से बचा रहेगा। लेकिन यह अल्लाह की ख़ास रहमत है कि बाहर रहकर भी जो नेकियां वो किया करता था, एतकाफ़ की हालत में अगरचे वो इनको अंजाम ना दे सकेगा, मगर फिर भी वो इसके नामे आमाल में बदस्तूर लिखी जाती रहेगी और उसे इनका सवाब भी मिलता रहेगा। मसलन कोई इस्लामी भाई मरीज़ों की इयादत किया करता था और एतकाफ़ की वजह से ये काम नहीं कर सका, तो वो इसके सवाब से महरूम नहीं होगा, बल्कि इसको ऐसा ही सवाब मिलता रहेगा जैसा वो खुद इसको अंजाम देता रहा हो। एतकाफ़ की तारीफ़, मस्जिद में अल्लाह की रज़ा के लिए बानियत एतकाफ़ ठहरना एतकाफ़ है। इसके लिए मुसलमान का अकील और जनाबत और हैज़ो नफास से पाक होना शर्त है, बुलुग शर्त नहीं। नाबालिग भी जो तमीज़ रखता है अगर बानियत एतकाफ़ मस्जिद में ठहरे तो उसका एतकाफ़ सही है। एतकाफ़ के लफ्ज़ी माना, एतकाफ़ के लुग़वी माना है धरना मारना। मतलब ये कि मुतफ़िक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसकी इबादत पर कमर बस्ता होकर धरना मार कर पड़ा रहता है। उसकी ये धुन होती है कि किसी तरह उसका परवरदिगार उससे राज़ी हो जाए। हज़रत अता खुरासानी फरमाते हैं, मुतफ़िक़ की मिसाल उस शख्स की सी है जो अल्लाह के दर पर पड़ा हो और ये कह रहा हो, या अल्लाह, जब तक तू मेरी मग़फ़िरत नहीं फरमा देगा मैं यहाँ से नहीं टलूँगा। एतकाफ़ की किस्में, एतकाफ़ की 3 किस्में हैं, एतकाफ़ वाजिब, एतकाफ़ सुन्नत, एतकाफ़ नफिल। एतकाफ़ वाजिब, एतकाफ़ की नज़र यानी मन्नत मानी
یعنی زبان سے کہنا میں اللہ کے لیے فلاں دن یا اتنے دن اعتکاف کروں گا، تو اب جتنے بھی دن کا کہا ہے اتنے دن کا اعتکاف کرنا واجب ہو گیا۔ یہ بات خاص کر یاد رکھیے کہ جب کبھی کسی بھی قسم کی منت مانگی جائے جس میں یہ شرط ہے کہ منت کے الفاظ زبان سے ادا کیے جائیں، صرف دل ہی دل میں منت کی نیت کر لینے سے منت صحیح نہیں ہوتی۔ منت کا اعتکاف مرد مسجد میں کرے اور عورت مسجد بیت میں، ان میں روزہ بھی شرط ہے۔ عورت گھر میں جو جگہ نماز کے لیے مخصوص کر لے اس سے مسجد بیت کہتے ہیں۔ اعتکاف سنت، رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پورے شہر میں کسی ایک نے کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، اور اگر کسی ایک نے بھی نہ کیا تو سبھی مجرم ہوئے۔ اس اعتکاف میں یہ ضروری ہے کہ رمضان کی 20ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر با نیت اعتکاف موجود ہو، اور 29 کے چاند کے بعد یا 30 کے غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔ اگر 20 رمضان کو غروب آفتاب کے بعد مسجد میں داخل ہوئے تو اعتکاف کی سنت موقدہ ادا نہ ہوئی، بلکہ سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں تو داخل ہوئے تھے مگر نیت کرنا بھول گئے تھے، یعنی دل میں نیت ہی نہیں تھی۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں بھی اعتکاف کی سنت موقدہ ادا نہ ہوئی۔ اگر غروب آفتاب کے بعد نیت کی تو نفل اعتکاف ہو گیا۔ دل میں نیت کر لینا ہی کافی ہے، زبان سے کہنا شرط نہیں، البتہ دل میں نیت حاضر ہونا ضروری ہے، ساتھ ہی زبان سے بھی کہہ لینا زیادہ بہتر ہے۔ اعتکاف کی نیت اس طرح کیجیے: میں اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری 10 دن کا سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اعتکاف نفل، نظر اور سنت موقدہ کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب، نفل و سنت غیر موقدہ ہے۔ اس کے لیے نہ روزہ شرط ہے نہ کوئی وقت کی قید۔ جب بھی مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے کچھ پڑھیں یا نہ پڑھیں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مذہب مستباحی پر نفل اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں، اور ایک ساتھ کا بھی ہو سکتا ہے۔ جب سے داخل ہوں باہر آنے تک اعتکاف کی نیت کر لیں۔ انتظاری نماز با ادائے نماز کے ساتھ اعتکاف کا بھی ثواب پائے گا۔ اعتکاف کی نیت: نویت سنت الاعتکاف، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے ساتھ مت بیٹھو کہ ان کو اللہ سے کچھ کام نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو کسی کو مسجد میں با آواز بلند گمشدہ چیز ڈھونڈتے سنے تو وہ کہے، اللہ وہ گمشدہ شے تجھے نہ ملائے، کیونکہ مسجد اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی۔